Hello friends, this is Neha Shah from Let's Learn Spreading Wings. Today we are going to learn two problem sums from exercise 5.3 of chapter number 5 arithmetic progression from NCERT class 10. एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 मैंने अगले वीडियो में करवाए थे. उसकी लिंक भी मैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, सो जिन्होंने वो ना देखी वो देख लेना. थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल and please share maximum with your friends if you like the way of my teaching. So here we start with question number 17 from exercise 5.3. In a school, students thought of planting trees in around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as class in which they are studying. मतलब कि अगर क्लास 1 का बच्चा होगा तो वो 1 ट्री प्लांट करेंगे. क्लास 1 में से 1 ट्री प्लांट होगा एक सेक्शन का. मतलब मान लो कि अगर 2 सेक्शंस है तो क्लास 1 में से 2 ट्रीज प्लांट करेंगे ऐसे. फॉर एग्जाम्पल, अ सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, अ सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्रीज एंड सो ऑन टिल क्लास 12. मतलब क्लास 12 में कितने ट्रीज प्लांट करेंगे क्लास 12 वाले, तो वो 12 करेंगे. ओके, एक सेक्शन में से 12, दूसरा सेक्शन होगा तो दूसरे सेक्शन का 12 ऐसे. देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास. हर एक सेक्शन में 3 क्लासेस है, मतलब हर एक क्लास में 3 सेक्शंस है. सॉरी, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करना पड़ेगा. तो नंबर ऑफ ट्रीज यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना. पहले क्लास वाले कितने प्लांट करेंगे. नंबर ऑफ ट्रीज दैट विल बी प्लांटेड, number of trees that will be planted by all the 3 sections of class 1 is equal to 1 plus 1 plus 1, that is 3. वो लोग 3 करेंगे. फिर number of trees that will be planted by all the 3 sections of class 2 is equal to क्लास 2 में 2 plus 2 plus 2, क्योंकि एक सेक्शन में से 2 ट्रीज प्लांट हो गए. ऐसे 3 सेक्शंस है तो 2 plus 2 plus 2 that is 6. These will be continued. These will be continued till class 12. ये क्लास 12 तक चलेगा. Number of trees that will be planted by 3 sections of class 12 12 plus 12 plus 12 that is 36 trees. मतलब जो क्लास 1 वाले हैं वो कितने ट्रीज प्लांट करेंगे, वो 3 ट्रीज प्लांट करेंगे. फिर क्लास 2 वाले हैं वो कितने प्लांट करेंगे, तो वो 6 करें. क्लास 1 वाले 3, क्लास 2 वाले 6, क्लास 12 वाले 36. ओके, ऐसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा. क्लास 1 वाले 3, क्लास 2 वाले 6, क्लास 12 वाले 36. तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP thus formed is equal to 3 फिर 6. अगर क्लास 3 वाले देखो तो 3 plus 3 plus 3 9. क्लास 4 वाले देखो तो 4 plus 4 plus 4 that is 12. It goes on up to class 12 that is 36. सो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 3, 6, 9, 12 से लेके 36 तक. सो टोटल कितने, ऐसा पूछा है ना हमें क्वेश्चन. क्या है कि हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स. मतलब करना क्या है, 3 plus 6 plus 9 plus 12 plus 30 plus से लेके 36 तक. मतलब सम ऑफ दिस 12 टर्म्स. सो S12 आप कर सकते हो ना. आपको क्या करना है, S12 करना है. वी नीड टू फाइंड total number of trees
that will be planted by the students of all the classes from each section. ये हमें ढूंढना है. So we will find S12. सारे 12 टर्म्स का सम ढूंढ लेंगे. S12 इज इक्वल टू क्या होगा? पहले तो SN का फॉर्मूला लिख लेते हैं. SN इज इक्वल टू N/2 इंटू द ब्रैकेट A प्लस L ले सकते. क्यों? क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म भी पता है. फर्स्ट टर्म कौन सा है? 3. और हमें लास्ट टर्म भी पता है, दैट इज 36. तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं. S12 इज इक्वल टू क्या? N कितना है? दैट इज 12. 12/2. A कितना है? फर्स्ट टर्म 3 है और जो लास्ट टर्म है वो 36 है. ये 2 6 और ये 39, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे. 9 6 54 का 4 कैरी ओवर 5, 6 3 18, 18 और 5 दैट इज 23. सो 234. हैंस जो पूछा है उसका आंसर स्टेटमेंट लिख लो. मतलब कि 234 ट्रीज प्लांट करेंगे सारे बच्चे मिलके. हैंस 234 trees will be planted by the students. I hope you have understood this sum. Before we move to the next question, I'll let you know one thing कि हमेशा आपको ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रॉब्लम सम मिलता है तो पहले उसको अच्छे से समझो. पूरा क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार रीड करो. एक स्ट्रेटेजी फॉर्म करो माइंड में कि आपको सम ढूंढना है कि कोई पर्टिकुलर टर्म ढूंढना है कि क्या ढूंढना है. फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इट क्लियर कि क्या ढूंढना है, वो आप अच्छे से समझ लो. उसके बाद यू मूव टू फर्दर कैलकुलेशंस. And if you have not subscribed my channel, then please do subscribe it. Please like the video if you like the way of my teaching. Share it maximum with your friends. Now we will move to the next question, that is question number 20. और आप कमेंट भी करो. आपको कुछ नहीं आ रहा है तो वो भी कमेंट करो. Question number 20. In a potato race, a bucket is placed at the starting point. बकेट जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे रखा है. देखो ऐसे, ये रहा, ये बकेट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है. ओके, विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो. ये फर्स्ट पोटैटो यहाँ पे, ये जो पॉइंट किया है ना वो फर्स्ट पोटैटो है. इसने ये उठा लिया है अभी एक्चुअली, बट ये फर्स्ट पोटैटो यहाँ पे है और उसके और बकेट के बीच का डिस्टेंस कितना है? दैट इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन. और टोटल 10 पोटैटोज है, उनको 3 मीटर के डिस्टेंस पे रखा है. ये 3 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 3 मीटर, ऐसे. ओके, there are 10 potatoes in the line. See the given figure. I have made you show this. A competitor starts from the bucket. ये bucket से start करता है. Picks up the nearest potato. सबसे पहले सबसे नज़दीक वाला potato ले लेता है और फिर picks up the nearest potato, runs to the bucket to drop it in. पहले यहाँ से उसने शुरू किया, फिर यहाँ तक आया, फिर ये potato ले लिया and then he or she goes back to the bucket to drop it in. मतलब 5 मीटर प्लस 5 मीटर, तो पहला पोटैटो लेने के लिए कितना दौड़ना पड़ा? 10 मीटर. फिर वो दूसरा पोटैटो लेने जाएगा, फिर वापस रखने जाएगा. मतलब यहाँ से दूसरा पोटैटो लेने जाएगा तो कितना होगा? 5 + 3 दैट इज़ 8. 8 फॉरवर्ड, 8 बैकवर्ड, तो 16 हो गए. पहला टर्म था 8, फिर पहला टर्म था 10, फिर 16. तीसरे में ये 5 मीटर तो सही, फिर 3 और 3 मतलब 5 + 6 11. 11 मीटर फॉरवर्ड, 11 मीटर बैकवर्ड, सो 22. ऐसे कुछ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम फॉर्म करेंगे. पहले क्वेश्चन पूरा देख लेते. रन्स टू द बकेट टू ड्रॉप इट इन एंड शी कंटिन्यूज इन द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट. यहाँ तक, मतलब जब वो यहाँ आ जाएगा, ये पोटैटो लेने के लिए कितना दौड़ना पड़ेगा? तो ये 5 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 इतना. ओके ओके, व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज़ टू रन. तो उसे टोटल कितना डिस्टेंस रन करना पड़ेगा, ये हमें ढूंढना है. उसे टोटल कितना डिस्टेंस रन करना पड़ेगा. तो ये देख के इतना तो समझ में आ ही गया होगा.
कि हमें सम करना है, सम ढूंढना है। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस। हमें क्या करना है, हमें सम ढूंढना है टोटल। तो उसके पहले एरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड कर लेंगे और वर्किंग भी दिखाएंगे कि क्या क्या लिखना पड़ेगा कंपल्सरीली। द competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, that is 5 meters away from the bucket, and runs back the same distance to drop it into the bucket. बकेट में ड्रॉप करने के लिए वो फिर से उतना ही डिस्टेंस दौड़ता है। सो ए कितना हो जाएगा, 5 + 5, 5 मीटर + 5 मीटर कितना हो जाएगा, वो 10 मीटर। देन ही अगेन स्टार्ट्स रनिंग, ही और शी भी जो भी होगा, कंपिटिटर बोला है, कॉमन जेंडर है। ही अगेन स्टार्ट्स रनिंग एंड पिक्स अप द नेक्स्ट पोटैटो, which is at 3 meter distance from the first potato. फर्स्ट पोटैटो से 3 मीटर के डिस्टेंस पे है। सो एंड आफ्टर टेकिंग इट he again runs back to drop it into the bucket. सो A2 कितना हो जाएगा, सेकेंड टर्म। तो ये देखो, यहाँ पे फिगर देखोगे अच्छे समझ में आ जाएगा। ये 5 मीटर है, ठीक है। फिर दूसरा 3 मीटर, तो 5 + 3 इतना 2 बार, मतलब 2 × 5 + 3 8 मीटर 2 बार, 2 × 8 दैट इज 16 मीटर वो दौड़ रहा है A2। In the same way we can find further terms. So A3 कितना होगा, तो 5 मीटर है। देखो A3 थर्ड टर्म ढूंढना है, तो कितना दौड़ना पड़ेगा उसे। यहाँ पे बकेट पे है अभी, वो दूसरा भी रख लिया, फिर 5 मीटर जाएगा और 3 मीटर जाएगा और 3 मीटर जाएगा, तब जाके वो थर्ड पोटैटो पे पहुँचेगा ना। तो क्या आएगा, 5 + 3 + 3 × 2, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 2 = 22 मीटर। ओके, सो AP thus formed is equal to A जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है, 10। फर्स्ट टर्म कितना था, 10। तो पहला 10 मिला, फिर दूसरा हमने ढूंढा तो कितना मिला, 16, फिर 22 एंड सो ऑन। मतलब आप देख सकते हो कि A जो है वो 10 है और डिफरेंस कितना है, 16 - 10 दैट इज 6 मीटर का गैप हो गया। मतलब डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो है वो 6 है। वी नीड टू फाइंड आउट the total distance that is covered by the competitor we need to find out the total distance that is covered by the competitor to complete the race. मतलब वो जो लास्ट वाला 10th वाला जो पोटैटो है, इसमें टोटल 10 टर्म्स है। ये जो 10th वाला पोटैटो है वो लेके वो रख देगा
तब उसकी रेस कंप्लीट होगी। तो तब तक का टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। मतलब हमें Sn ढूंढना। सो S10 इज टू बी फाउंड आउट। अभी Sn का फॉर्मूला क्या है? Sn क्या है? n/2 इंटू द ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। सो S10 इज इक्वल टू 10/2 इंटू द ब्रैकेट 2। हमारा फर्स्ट टर्म कितना था? 10 था, प्लस 10-1 इंटू डिफरेंस कितना है? 6 का। ठीक है, ये ऐसे रखेंगे। 10/2 कितना है? 5 है। फिर ये 10 2 ज़ा 20, 10 में से 1 जाएगा तो 9, 9 6 ज़ा 54, 54 और 20 कितना? 74। ये दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 4 5 ज़ा 22 और 3 70 मीटर। Thus the competitor has to run 370 meter in all to complete the race. Okay, this is your final answer because you had to find out कि total कितना distance उसे दौड़ना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक द वीडियो इफ़ यू हैव लाइक्ड एंड आपके कुछ भी डाउट्स है वो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिएगा। आई डेफिनेटली शॉर्ट आउट योर डाउट्स। और कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, टेक केयर।